अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपके दिल को छू लेगी बल्कि आपको अपनी जिंदगी पर गौर करने पर भी मजबूर कर देगी। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कभी अल्लाह के बहुत करीब था, लेकिन वक्त के साथ साथ वो रास्ता भटक गया। रात का वक्त था। आसमान पर चांद अपनी हल्की सी रोशनी बिखेर रहा था और एक छोटे से शहर की गलियां खामोशी में डूबी हुई थीं। इन्हीं गलियों में एक घर था जहां एक लड़का रहता था जिसका नाम अयान था। अयान बचपन में बहुत मासूम, नरम दिल और नेक था। इसकी जिंदगी बहुत सादा और खूबसूरत थी। इसकी माँ हर रात उसे प्यार से अपने पास बैठाती और कुरान पाक की सूरतें सुनाती। उसके बाप उसे फजर की नमाज के लिए जगाते और मस्जिद ले जाते। इस वक्त अयान के दिल में एक अजीब सा सुकून होता था, एक ऐसा सुकून जो सिर्फ अल्लाह के करीब होने से मिलता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जिंदगी की मसरूफियात बढ़ती गईं और अयान जवानी की दहलीज पर कदम रखने लगा। इसके इर्द गिर्द का माहौल बदलने लगा। कॉलेज में उसकी मुलाकात कुछ ऐसे दोस्तों से हुई जो दुनिया की रंगीनियों में खोए हुए थे। शुरू में अयान सिर्फ उनके साथ वक्त गुजारता, हिंसता खेलता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इन जैसा बनता चला गया। नमाजें आहिस्ता आहिस्ता छूटने लगे। पहले एक, फिर दो, फिर कभी पूरी नमाज ही रह जाती। कुरान जो कभी उसकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा था, अब सिर्फ अलमारी में रखा रहता। दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करता रहा। एक दिन उसकी माँ ने उसे गौर से देखा और नर्म लहजे में कहा, बेटा, क्या तुम ठीक हो? तुम पहले जैसे नहीं रहे। अयान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, उम्मी सब ठीक है। लेकिन हकीकत ये थी कि कुछ भी ठीक नहीं था। वक्त गुजरता गया और अयान मजीद दूर होता गया। एक रात वो अपने दोस्तों के साथ देर तक बाहर रहा। हंसी मजाक, शोर शराबा और फजूल बातों में वक्त गुजर गया। जब वो रात गए घर वापस आ रहा था तो सड़कें सुनसान थीं। हवा में ठंडक थी और माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। अचानक उसके कदम रुक गए क्योंकि उसके कानों में एक आवाज आई। ये आवाज कुरान पाक की तलावत की थी। वो आवाज इतनी पुरस्कून और दिल को छूने वाली थी कि अयान जैसे किसी जादू में बंध गया। उसने इधर उधर देखा तो करीब ही एक मस्जिद थी जहां से ये आवाज आ रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद की तरफ बढ़ा। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कोई उसे अंदर जाने से रोक भी रहा हो और बुला भी रहा हो। जब वो दरवाजे के करीब पहुंचा तो उसने अंदर झांक कर देखा। एक बूढ़ा शख्स तन्हा बैठा था और इंतहाई खुशुआ के साथ कुरान की तलावत कर रहा था। मस्जिद में सुकून था, एक अजीब सी नूरानियत थी। अयान के कदम खुद ब खुद अंदर चले गए। बूढ़े शख्स ने तलावत रोककर इसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम आ गए। अयान हैरान रह गया और पूछा, आपको कैसे मालूम कि मैं आऊंगा? बूढ़े शख्स ने नरमी से कहा, जो लोग भटक जाते हैं ना, वो एक दिन वापस जरूर आते हैं, बस देर हो जाती है। ये अल्फाज अयान के दिल में तीर की तरह लगे। इसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन वो कुछ बोल न सका। वो खामोशी से वहां कुछ देर बैठा रहा और फिर घर वापस आ गया। लेकिन उस रात उसकी जिंदगी की सबसे बेचैन रात थी। वो बस्तर पर लेटा रहा मगर उसे नींद न आई। उसके जहन में बचपन की यादें गर्दिश करने लगें। माँ की आवाज़, कुरान की तलावत, मस्जिद का सुकून और फिर अपनी मौजूदा हालत। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, मैं कहाँ खो गया? मैं कैसा बन गया हूँ? या अल्लाह, मुझे मुआफ़ कर दे, मुझे वापस बुला ले। अगली सुबह फजर का वक्त हुआ। अजान की आवाज़ आई। अयान कुछ लम्हे बस्तर पर लेटा रहा, फिर अचानक उठ बैठा। इसने वजू किया और मस्जिद की तरफ चल पड़ा। काफी उर्से बाद वो मस्जिद जा रहा था। इसके कदम भारी थे लेकिन दिल में एक उम्मीद थी। जब वो नमाज के लिए खड़ा हुआ तो उसका दिल कांप रहा था। हर आयत उसके दिल को चीरती महसूस हो रही थी। जब वो सजदे में गया तो उसकी आंखों से आंसू रखने का नाम नहीं ले रहे थे। इसने रोते हुए कहा, या अल्लाह, मैंने बहुत गलतियां की हैं। मैंने अपनी जिंदगी ज़ाये कर दी, लेकिन मैं वापस आना चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर दे, मुझे अपने करीब कर ले। इस दिन के बाद अयान की जिंदगी बदलने लगी। ये तब्दीली आसान नहीं थी। उसे बार बार अपने पुराने दोस्त याद आते।
पुरानी आदतें खींचती थीं, लेकिन हर बार वो खुद को रोक लेता। उसने आहिस्ता आहिस्ता बड़ी सोहबत छोड़ दी, नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया, कुरान को दोबारा खोला। शुरू में अल्फाज अजनबी लगते थे, लेकिन फिर वही सुकून वापस आने लगा। इसकी माँ ने इसमें तब्दीली महसूस की। एक दिन उसने उसे नमाज पढ़ते देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसके बाप ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मुझे तुम पर फख्र है। अय्यान मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके दिल में एक आजिज़ी थी, क्योंकि वो जानता था कि ये सब अल्लाह की मेहरबानी है। वक्त गुजरता गया और अय्यान एक बेहतर इंसान बनता गया। अब वो न सिर्फ खुद नमाज पढ़ता था, बल्कि दूसरों को भी नरमी से दीन की तरफ बुलाता था। वो जान चुका था कि जिंदगी का असल सुकून अल्लाह के करीब होने में है, और आखिर में वो ये समझ गया था कि अल्लाह का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, चाहे इंसान कितनी ही दूर क्यों ना चला जाए। अगर वो सच्चे दिल से वापस आए तो अल्लाह उसे ज़रूर कबूल करता है। यही इस कहानी का सबक है कि हमें कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा बख्शने वाला और मेहरबान है। आखिर में हम सब के लिए यही पैगाम है कि इंसान चाहे जितना भी गुनाहों में क्यों ना डूब जाए, अगर वो सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ लौट आए तो अल्लाह उसे कभी भी रद्द नहीं करता। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को बख्श देता है, इसलिए कभी भी मायूस न हो। बस दिल से तौबा करें और अल्लाह की तरफ वापस आ जाएं, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों से सत्र माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। अल्लाह हमें हिदायत पर कायम रखे। आमीन।